विधानसभा चुनाव से पहले बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री संतोष निराला को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश ने बक्सर के दौरे के दौरान यह घोषणा की और कार्यकर्ताओं से संतोष निराला को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस घोषणा से एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा माना जा रहा है। केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भारी विवाद छिड़ गया। पोस्ट में जीएसटी दरों को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसमें बीड़ी पर टैक्स 28% से घटकर 18% करने की बात थी। इस बयान को बिहार के नेताओं ने अपमानजनक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इसे बिहार के लोगों का अपमान करार दिया। केरल कांग्रेस ने बताया कि माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 10 सवाल पूछकर सरकार के नीतियों पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने महागठबंधन की बैठक के बाद कहा कि बिहार की जनता एनडीए को 20 साल से शासन में शस्त्र है और बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM प्रमुख जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला। मांझी ने चिराग से उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए की सीट बंटवारे के लिए पहले 133 सीटों पर प्रस्ताव मिला, जो बाद में घटकर 43 हो गया। मांझी ने कहा कि वे चिराग के चाल और चरित्र से वाकिफ हैं। यह बयान एनडीए गठबंधन में आंतरिक तनाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस योजना में परिवहन, जल निकासी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय सिंह भी मौजूद थे। नीतीश ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। जब कुछ पुलिस कर्मियों की पिटाई की खबर सामने आई, यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई और विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता का उदाहरण बताया। इस मामले ने बिहार में पुलिस सुधारों की मांग को फिर से तेज कर दिया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। यह घटना बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हुई। सरकार ने मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष ने इसे आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पीएम मोदी की मां के निधन के बाद उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल पर विपक्ष के आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इस घटना की निंदा करने के बजाय इसे समर्थन दिया। तिवारी ने इसे बिहार के लोगों का अपमान बताया और कहा कि पूरा बिहार इस घटना से दुखी है। महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने का फैसला लिया। तेजस्वी यादव ने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने एनडीए सरकार पर बिहार को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। बिहार के सीमांचल क्षेत्र को 15 सितंबर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी दिन अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान होगी। स्टार एयर ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय लोग उत्साहित हैं। यह बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।